सबसे कॉमन चीज़ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होती है वो है अनकंट्रोल्ड स्पिनिंग। ये मोस्टली कैटेगरी E1 एंड E2 में होती है जब आप फ्रंट लोब, बैक लोब एंड बैरल रोल परफॉर्म करते हो। और जैसे ही आप ये मूवमेंट कंप्लीट करते हो ज़्यादातर केसेस में बॉडी अनस्टेबल हो जाती है और यहीं से आपका प्राइमरी टास्क शुरू होता है, विच इज़ अनस्टेबल पोजीशन से वापस स्टेबल पोजीशन में आना। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ इसी फेज़ में अनकंट्रोल्ड स्पिनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि प्रॉपर टेक्निक से करेक्ट करना होता है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। असल में होता क्या है, बेली फ्लाइंग में हम नॉर्मली लेफ्ट एंड राइट टर्न अपनी आर्म से करते हैं, लेकिन एडवांस लेवल टर्निंग में लेग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस वीडियो में सबकॉन्शियसली मेरी एक लेग बेंड हो रही है, जिसकी वजह से अनवांटेड स्पिनिंग हो रही है एंड फ्री फॉल में कई बार बॉडी अवेयरनेस फील नहीं होता है और बिगिनर्स के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए AFF में बॉडी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी अवेयरनेस का मतलब है कि फ्री फॉल के दौरान आप अवेयर हो कि आपके लेग्स, आर्म्स एंड हिप्स की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। इसीलिए आपको अपनी मसल मेमोरी या माइंड मसल कनेक्शन पे काम करना है, जो कि फ्री फॉल में बहुत ही पावरफुल होता है। नेक्स्ट इज बॉडी टू मच टेंस। प्लेन से एग्जिट करते ही काफ़ी स्टूडेंट्स बॉडी टेंस कर लेते हैं और आर्च करना भूल जाते हैं, जो कि फ्री फॉल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेग्स टाइट, शोल्डर टाइट एंड फेस टाइट। फ्री फॉल में कंट्रोल फोर्स से नहीं बल्कि एक अच्छी पोजीशन और रिलैक्स्ड बॉडी से आता है। यू डू नॉट हैव टू फाइट विद एयर, बट यू हैव टू फॉल इन लव विद एयर। लव इज इन द एयर, राइट। नेक्स्ट इज फ्री फॉल पैनिक। फ्री फॉल में आउट ऑफ कंट्रोल होते ही काफ़ी स्टूडेंट्स हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। इसका मेन रीज़न है ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग में ही आपको सब बताया जाता है जो कि जंप में होने वाला है। सोल्यूशन, AFF में गोल्डन रिकवरी रूल है AALR, विच मीन्स अल्टीट्यूड, आर्च, लेग्स, रिलैक्स। सबसे पहले अल्टीट्यूड चेक करो, फिर एक सॉलिड आर्च पोजीशन बनाओ, लेग्स की पोजीशन वेरीफाई करो और फिर बॉडी रिलैक्स करो। और ज़्यादातर केसेस में बॉडी नेचुरली बेली पोजीशन में आ जाती है। नेक्स्ट इज अल्टीट्यूड अवेयरनेस लूज करना। काफ़ी स्टूडेंट्स लेवल क्लियर करने के चक्कर में टास्क कंप्लीट करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो रेगुलर अल्टीट्यूड चेक्स मिस कर देते हैं। याद रहे, फ्री फॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्टीट्यूड अवेयरनेस। फ्री फॉल की हर मूवमेंट के बाद अल्टीट्यूड चेक करना इंपॉर्टेंट है और इसे आपने हैबिट बनाना है। नेक्स्ट इज ट्राइंग टू ग्रैब योर इंस्ट्रक्टर्स। क्लाइंब आउट, एग्जिट और पूरी स्काई डाइव के दौरान कभी भी अपने इंस्ट्रक्टर्स को ग्रैब मत करो, क्योंकि उनके लेफ्ट और राइट साइड में इंपॉर्टेंट कटवे एंड रिजर्व हैंडल्स होते हैं। अगर गलती से आपका हाथ उन हैंडल्स पे गया तो सिचुएशन बहुत वर्स हो सकती है। तो आपका काम सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग आर्च पोजीशन मेंटेन रखना, स्टेबल रहना और इंस्ट्रक्टर्स के सिग्नल्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज लॉस ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। फ्री फॉल में अगर एक इंस्ट्रक्टर आपसे छूट जाए तो तुरंत दूसरे इंस्ट्रक्टर की डायरेक्शंस फॉलो करो। और एक्सट्रीमली रेयर कंडीशंस में अगर दोनों इंस्ट्रक्टर्स लॉस्ट हो जाएं और आप उनसे बहुत दूर हो तो इमीडिएटली वेव, आर्च एंड पुल। नेक्स्ट मिस्टेक इज पुअर ग्राउंड स्कूल प्रेपरेशन। मोस्ट मिस्टेक्स स्काई में नहीं बल्कि ग्राउंड पे होती हैं। ग्राउंड स्कूल में आपको पूरा जंप सीक्वेंस सिखाया जाता है, उसके बाद इमरजेंसी प्रोसीजर्स, विजुअलाइजेशन, लैंडिंग पैटर्न्स, आर्च पोजीशन एक्सेट्रा का भी प्रैक्टिस होता है। लेकिन इस फेज़ को लाइटली लेना बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखो, अगर आप ग्राउंड स्कूल में प्रैक्टिस के दौरान परफॉर्म नहीं करते तो आप एयर में भी परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एग्जिट कोऑर्डिनेशन। कुछ स्टूडेंट्स एग्जिट के दौरान अप, डाउन एंड आर्च प्रॉपरली नहीं करते या फिर बिना प्रॉपर सिग्नल दिए जंप कर देते हैं। याद रखो, ये कोई रैंडम जंप नहीं है, बल्कि आपके द्वारा अपने इंस्ट्रक्टर को दिया एक क्लियर सिग्नल है कि आप जंप के लिए रेडी हो। से इट लाउड, आउट, इन और आउट के साथ ही जंप और आर्च। नेक्स्ट इज अनेबल टू लोकेट मेन हैंडल। कैटेगरी D1 से यूजुअली आपको खुद पायलट शूट मेन हैंडल लोकेट करके पैराशूट डिप्लॉय करना होता है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को हैंडल लोकेट करने में डिले हो जाता है। टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन, इसलिए प्रैक्टिस टचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सीखते हो पुल हैंडल लोकेट करना और हाथ मूव करते वक्त स्टेबल रहना। जब राइट हैंड हैंडल की तरफ जाता है तो लेफ्ट हैंड ऑटोमेटिकली सिमेट्री और बैलेंस मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट रश। काफ़ी स्टूडेंट्स डिप्लॉयमेंट में जल्दी करते हैं और वेव, आर्च एंड पुल सीक्वेंस मिस कर देते हैं। याद रखो, करेक्ट सीक्वेंस है वेव, उसके बाद आर्च एंड देन फाइनली पुल। वेव करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि इंस्ट्रक्टर्स को अगेन एक क्लियर सिग्नल मिल सके
कि आप डिप्लॉय करने वाले हो। पुल के टाइम पे भी एक स्ट्रॉन्ग आर्च मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अंडर कैनोपी डिस्ट्रैक्शन। पैराशूट खुलते ही काफ़ी स्टूडेंट्स व्यू इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपको खुद से लैंडिंग पैटर्न्स फॉलो करते हुए विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन के हिसाब से सेफ एंड एक्यूरेट लैंडिंग करनी होती है। इसलिए पैराशूट ओपन होते ही लैंडिंग की प्रेपरेशन शुरू कर दो। नेक्स्ट इज काफ़ी स्टूडेंट्स जंप से पहले किए गए सेफ्टी चेक प्रोटोकॉल को लाइटली लेते हैं। नो AAD मीन्स नो जंप, नो सेफ्टी चेक्स नो जंप्स। AAD यानी कि ऑटोमेटिक एक्टिवेशन डिवाइस। नो डाउट इंस्ट्रक्टर्स आपको हर जंप से पहले प्रॉपरली चेक करते हैं, लेकिन आप भी अपना गियर खुद वेरीफाई करने की हैबिट बनाओ। और लास्ट में आती हैं कुछ एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें कि एयरक्राफ्ट के अंदर आपने अपने सभी हैंडल्स का ध्यान रखना है। एयरक्राफ्ट में कम से कम मूवमेंट करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्ट्रक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है। ये सब मिस्टेक्स यूजुअली तब होते हैं जब स्काई डाइविंग से पहले एक प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं होती है। एंड स्टैटिस्टिकली सबसे ज़्यादा रिपीट कैटेगरी C में होता है, क्योंकि यहीं पर इंस्ट्रक्टर आपको फॉर द फर्स्ट टाइम लेट गो करता है एंड आप इंडिपेंडेंटली फ्लाई करते हो एंड आपको खुद से स्टेबिलिटी एंड हेडिंग कंट्रोल मेंटेन करना होता है। इसलिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि AFF से पहले आप कम से कम 30 मिनट विंड टनल ट्रेनिंग लो, एंड इफ बजट अलाउज तो अप टू 1 आवर, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। सी यू इन स्काइज, ब्लू स्काइज।